ये जब भी आप ओलंपिक लेवल का योगा के लिए प्रैक्टिस करा रहे हो, या चलो स्टेट लेवल करा रहे हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल करा रहे हो, या नेशनल लेवल करा रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहता है कि ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल में कवर अप हो जाएगा। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस रहेगा, पहला बार। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें है कि सबसे ज़्यादा फूड थेरेपी, खाना सबसे मायने रखता है। आपको ऑर्गेनिक पे चलना पड़ेगा, लो सॉल्ट और नो सॉल्ट में जाना पड़ेगा। आपके बहुत सारे और भी क्रियाएं हैं। बॉडी को उतना फ्लेक्सिबल लेवल पे लेके जाने के लिए स्पेशली जो भी एडवांस योगासन है, उसके लिए एक कंप्लीट अलग प्रकार के माहौल बनता है, अलग प्रकार के रियाज, अलग प्रकार के अभ्यास, और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है उसके लिए। मतलब दिन का 4 घंटा 5 घंटा उसके पीछे देना पड़ता है। उतना तो देना मुश्किल है, लेकिन जो 1 घंटा भी कोई दे और वो ईमानदारी से, देखिए फिजिकल स्टिफनेस इज नॉट फिजिकल स्टिफनेस, इट इज़ नथिंग बट मेंटल स्टिफनेस। ड्यू टू दैट मेंटल स्टिफनेस बॉडी इज़ नॉट फ्लेक्सिबल बेसिकली। सेम थिंग, कोई मोटा हो गया, ये कदाचित नहीं सोचे कि उसका शरीर मोटा हुआ है, वो मेंटली मोटा हुआ है जिसके लिए वो फिजिकली मोटा हुआ है। और आप कितना भी फिजिकल वर्कआउट करा लीजिए, कितना भी आप आसन प्राणायाम एक्सरसाइज स्पोर्ट्स योगा और गधा योगा भेड़ा योगा बकरा योगा क्या कराना है करा लो, क्योंकि जब तक वो माइंड सेटअप नहीं हुआ है, माइंड से वो जो ब्लॉकेज है, वो जो गांठें हैं, जब तक उसको रिलीज नहीं करते हो, तब तक आप किसी को कोई भी परिणाम नहीं दे सकते। क्योंकि योगा डील्स विथ माइंड स्टेटली, और इसलिए पतंजलि सूत्र का पहला सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधा। और जब तक ये चित्त का वृत्ति, जो मन का स्थिति नहीं सुधरता है, बाहर आप क्या करना है कर लो। आप बाहर तो एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब मात्र है, और बिंब तो उसका बाहर है। तो बिंब और प्रतिबिंब और ये दोनों के जो बीच का संबंध है, वहाँ जब तक वर्कआउट नहीं होगा तब तक आपको इतना वर्कआउट करने का आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये उनका माता पिता भी तैयार होना चाहिए बच्चों का कि भाई देखो, इसलिए मैं 35 ईयर एक्सपीरियंस आके मैं काम करूँगा, तो मेरे बच्चों का मानसिकता और उनका माता पिता का भी मानसिकता होना चाहिए। नहीं 1 घंटा का स्पोर्ट्स योगा यार, कूदाओ फनाओ पसीना निकालो, 200-300 आसन प्राणायाम करवा दो, चलो मेरा पॉकेट गरम, बच्चे अपने घर में, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट। तो इसलिए मैं खास दौड़ के आया समझने के लिए कि यार ये क्लास अगर स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं बोला बच्चों को देखूंगा कि क्या मानसिकता है। और आपको वीडियो दिखा सकती हूँ बच्चों का, मेरे पास होगा वीडियो। नहीं ठीक है, तो एक्चुअली मुझे तो फिजिकली देखना था। हाँ। कि कौन है, कैसे हैं और क्या चाहते हैं। आप तो मेरे को फ़ोन में बोल दिए ठीक है, ओलंपिक लेवल के लिए हम लोग तैयार हैं। बट ये जो बाकी मेरा कच्चा माल है, जो टेंसा बरसुआ कल्टा से जो लोहा का पत्थर आ रहा है, इनको मुझे एसएस बनाना है, स्टेनलेस स्टील बनाना है, एचएस बनाना है। तो वो कच्चा पत्थर में कितना मटेरियल है, मैं इसको मेल्टिंग करके फर्नेस में डालूंगा तो क्या लोहा निकलेगा, वो देखने के लिए मैं दौड़ के खास आया। अदरवाइज नहीं, हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, ठीक है, और पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि इन पेरेंट्स से अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि 1 घंटे के बजाय ये लोग बच्चों को 2 घंटा या 3 घंटा दे दें, वो नहीं दे पाए। अच्छा, बिकॉज ऑल दे आर स्टूडेंट्स। हाँ। भाई ये लोग अपना पढ़ाई लॉस करने के बाद यहाँ जा रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ जा रहे हैं। हाँ। तो एक इनका शेड्यूल बना हुआ है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, मंडे टू फ्राइडे ये लोग रेगुलर रहते हैं। हाँ। कोई बच्चा वीकली वंस एब्सेंट होता है, उतना है बस। बट ये लोग सिंसियरली 1 घंटा करते हैं। ये अगर समझ गया कंसेप्ट हो, तो मुझे फिर उस हिसाब में मेरे को मेंटल प्लानिंग बनाना पड़ेगा, क्या 1 घंटा में मैं इनको कहाँ तक ले सकता हूँ। हाँ, और मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे पेरेंट्स रेडी होंगे कि भाई कहीं भेजना पड़ा तो हाँ, भेजेंगे। हाँ। बट जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके पेरेंट्स सपोर्टिंग है। अच्छा। ये लोग मतलब अपने पुराने बच्चे भी मुझे लग रहा है 4-5 होंगे जो 3-4 साल से कर रहे हैं। दे आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा बोलो सुनते भी हैं, बातों को समझते भी हैं। कुछ बदमाश भी है इसके टाइप। ना बदमाश तो चाहिए, कम बात मानते हैं। ना आप सुनो, मैं और थोड़ा ये इरेगुलर भी रहता है। मैं ना उन पे काम नहीं करता जो बहुत आज्ञाकारी हैं। मुझे तो सुपर उछल कूद, परम बदमाश, महादुष्ट, और जिसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं महाशांत शिष्ट, महालंगुड़ विशिष्ट,
ऐसा वाला बदमाश चाहिए। बिकॉज मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे विश्वास करता हूँ। मैं जेल पे भी क्लास लेता था, स्पेशल मर्डर सेल्स, जुवेनाइल जस्टिस, जो छोटे बच्चे, जो क्राइम बच्चे, और वहाँ भी मैं मार्वलस रिजल्ट दिया। और ऐसे बच्चे भी चमत्कार। मैं भी ना आप ही के टाइप की टीचर ढूंढ रही हूँ। हाँ। मतलब मैं पूरा डेस्परेटली लास्ट 3 दिन पहले राउरकेला का ऐसा कोई योगा टीचर नहीं होगा जिनको मैंने कॉल नहीं की। मुझे चाहिए। कल अचानक ही मेरा चंपा मैम से बात हुआ तो वो रिजल्ट ओरिएंटेशन ना, जैसे बोलते हैं कोई बदमाश से बदमाश बच्चा सुधर सकता है क्या, बोले ओपन चैलेंज। हाँ 30 दिन मुझे दे दो, मेरे फॉरनेस में डाल दो, और आप उसका सारा पैरामीटर चेक करके मैं बता दूंगा तो हमको कि इसके लिए ये सोचिए ऐसा बच्चा आया, ऐसा बच्चा भी था ना मेरे पास सबसे मेरा लाइफ का टिपिकल बच्चा जो आया था, उससे अगर बात करें, बेटा तेरा नाम क्या, थू एक थप्पड़। ठीक है बेटा, तेरा पिताजी का नाम क्या है, थू एक थप्पड़। उसके पास दूसरा कोई मीनिंग नहीं था। ठीक है, तो सारे इवन साइकेट्रिक डॉक्टर्स के पास गए, बोला यार क्या देंगे बच्चे को, क्या मेडिसिन देंगे जो ये ठीक हो जाएगा। तो सारे पूरे बाकी जगह में भी लेके गए, इवन वेलोर रिटर्न हो गया। फिर मेरे पास आया तो मैं उसका पहले तो कुंडली देखा कि है क्या, कोई दुष्ट ग्रह तो नहीं है, इसका जो पर्सनैलिटी पे क्या कोई डिजॉर्डर तो नहीं है। तो उस प्रकार का सारा देखा। कुंडली देखने के बाद समझ में आया कि नहीं, इसका जो दशा है यहाँ समस्या है, और उसी हिसाब में थोड़ा उसको मोड़ा। और आज के डेट में सुबह उठ के अपना माता पिता का चरण छूता है, एंड पढ़ाई, मतलब जो लड़का कोई सोच नहीं सकता कि ये पढ़ेगा नहीं, और वो जो टाइम पीरियड था उसमें ठूठी बीड़ी से लेके, अगर बाप पैसा नहीं देना तो फेंका हुआ बीड़ी भी पीने वाला, और चलते गाड़ी के ऊपर जंप करके कूदने वाला। तो ऐसा बच्चा आज बुद्ध भगवान बन के बैठा है। सॉलिड मेडिटेशन, 1 आवर मेडिटेशन कोई हिला नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट भी मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल टास्क था। पहले तो मैं समझ नहीं पाया था, पहला 3-4 महीना तो मैं खुद पागल, मैं जाऊँ उसे सिखाने, मेरे को उल्टा सिखाता है, अबे सुन योगा क्या है मास्टर, इधर बैठ। ठीक है, वो मेरे को ही सिखाता था। ठीक है, तो मैं सीखता था उसके साथ बैठ के। तो ऐसे भी मेरे साथ लाइफ में हुए, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है।